जय महाकाल दोस्तों, मैं आपकी दोस्त राखी राजपूत। इस टेंशन भरे दौर में मैं आपके सामने आकर आपकी टेंशन्स को थोड़ी देर के लिए दूर करना चाहती हूँ। दोस्तों, जिस तरह इन 2 सालों में हमारे परिवार अस्त व्यस्त हुए हैं, रुपए से, पैसों से और घर में बड़े बूढ़ों के न रहने पर बहुत सारे रिश्ते अधूरे रह गए, बहुत सारे लोग अधूरे रह गए जिनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। डिप्रेशन जैसी बीमारियां पहले जहां अमेरिका जैसे देशों में हुआ करती थी, आज हमारे भारत में भी हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है। उसे कुछ ना कुछ सुबह उठ के पॉजिटिव अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए सुनना पड़ता है, और दिन में कई बार कि इस डिप्रेशन से हम कैसे दूर हो, इस तनाव भरी जिंदगी से हम कैसे मुक्त हो, हमारा दिमाग कैसे ठीक रहे। दोस्तों, इसी श्रृंखला में मैं भी आपके सामने आपके डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए आपका मन बढ़ सके और थोड़ी देर के लिए आप कन्वर्ट हो और थोड़ी देर के लिए आप सुनकर आपका मन ठीक हो सके। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये इंसानी नियत है, इंसानी नेचर है कि हम थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो जाते हैं, फिर हम उसी रूटीन वे में लग जाते हैं और हमारा दिमाग फिर वही टेंशनों में गिर जाता है, वही काम काज में गिर जाते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी मैं आपको पॉजिटिव कर पाती हूँ, आपको ठीक कर पाती हूँ, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार समझूंगी कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप सब में किसी की भी 2 मिनट के लिए भी टेंशन दूर कर पा रही हूँ। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक साधु थे, वो गंगा नदी के किनारे नहाने जा रहे थे। चलते चलते वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गए। उनकी आदत थी कि वो सुबह नहाते थे, तो ब्रह्म मुहूर्त में वो नहाने जा रहे थे। और जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने स्नान किया, तो थोड़ी दूर में उन्होंने देखा कि एक बिच्छू, वो एक पत्ते पर बिच्छू बैठा हुआ था और वो नदी की लहरों के साथ वो पत्ता बहा हुआ चला जा रहा था और वो बिच्छू उस नदी के साथ बह रहा था। तो जैसे ही साधु ने देखा कि ये बिच्छू बह रहा है, उन्होंने तुरंत ही उस बिच्छू को, उस पत्ते को, छोटा सा पत्ता था, उस बिच्छू को वहां से हटाने की, नदी के किनारे रखने की कोशिश की। जैसे ही कोशिश की, उस बिच्छू ने उन साधु को डंक मार दिया। फिर डंक मार दिया उनके हाथ से, वो बिच्छू और पत्ता छूट गया। उसके बाद वो फिर बिच्छू को उस पत्ते के साथ फिर नदी के किनारे रखने लगे। ऐसा फिर उन्होंने दोबारा किया, तो फिर उस बिच्छू ने उनको डंक मार दिया और फिर उनके हाथ से वो पत्ता छूट गया और फिर वो बिच्छू पानी के साथ बहने लगा। ऐसा उन्होंने कई बार किया। जितने बार उन्होंने किया, उतने ही बार वो बिच्छू उनको डंक मार देता था और उनके हाथ से वो बिच्छू छूट जाता था। नदी के तट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बहुत देर से इस घटना को देख रहा था। देखते 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 जब वो ऊब गया, उससे नहीं रहा गया, तो उसने कहा कि हे साधु बाबा, आप ये दुष्ट बिच्छू है, आप इसको बार बार इस नदी के साथ, ये बह रहा है, आप बार बार इसको मृत्यु से बचाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये इस नदी के साथ बहकर इसमें खत्म हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा। तो आप इसको कोशिश करते हैं कि आप इसको नदी के किनारे तट पे पहुंचा दो ताकि ये सुरक्षित हो जाए, पर ये अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहा है, आपको बार बार डंक मारता है। तो आप क्यों बार बार इसको आप नदी के किनारे करने की कोशिश कर रहे हो? बहने दो, मरने दो, इसको जो करना है करने दो। तो साधु ने कहा मुस्कुराते हुए कि ये बिच्छू है, इसका ये नेचर है, काटना, डंक मारना। जब ये अपने नेचर को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु हूँ, मेरा नेचर है समाज की रक्षा करना, सुरक्षा करना, बहते हुओं को सहारा देना, गिरते हुओं को सहारा देना। जब ये अपने नेचर को, अपनी दुष्टता को, अपने डंक मारने के लक्षण को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपनी साधुता के लक्षण को भला कैसे छोड़ सकता हूँ? तो उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसने उन साधु बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, धन्य हैं आप जैसे लोग, जिनके कारण हमारा पृथ्वी लोक सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित हैं, आप जैसे सज्जन लोगों के कारण। तो दोस्तों, इस समाज में भी बिच्छू रूप में भी कुछ लोग हैं और साधु रूप में भी कुछ लोग हैं। बिच्छू रूप में जो लोग हैं उनको दुष्ट कहा जाता है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, और जो साधु के रूप में लोग हैं उनको सज्जन प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है। तो इस संसार में बिच्छू जैसे लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, साधु जैसे लोगों को, यानी सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को वक्त वक्त पर डंक मारते रहते हैं। वह उनके साथ चाहे जितना अच्छा करें, चाहे जितना उनकी जिंदगी उनके लिए करते करते निकल गई, हो सकता है वो उन्हीं की देन हो, उनके कारण ही वो एक समाज में अपना स्थान बना पाए हों, पर वक्त पड़ने पे वो उन्हीं दुष्ट लोग, वो उन्हीं
सज्जन लोगों को डंक मारते हैं जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया, जिन्होंने उन्हें बचाया, जिन्होंने उन्हें बुरे वक्त से बचाया, जिन्होंने उनकी हर विषम परिस्थितियों में मदद की और उन्हें वहां तक खड़े होने के लिए काबिल बनाया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आप भी एक साधु के रूप में हैं और कोई बिच्छू आपको परेशान कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि आप साधु हैं, आप सज्जन हैं, ये आपकी प्रवृत्ति है किसी के साथ अच्छा करना, और वो जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो बिच्छू के रूप में दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो आपके साथ बुरा कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति है। आप उसके साथ कितना भी अच्छा करेंगे, कितना भी आप अच्छा करिए, दिन रात उसके साथ अच्छा करिए, पर वक्त पे वो आपकी बुराई और आपको वक्त पे पीछे दिखाना और कहीं ना कहीं आपके साथ हथकंडे अपनाना कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ सज्जन लोग बहुत ही कम है, दुष्ट लोग बहुत ज्यादा हैं। तो दुष्टों से सावधान भी रहें, दूर भी रहें और अपने मन को खराब ना करें और अपने अच्छे व्यक्तित्व को, अपनी सज्जनता को न छोड़ें। क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि राखी जी आपने जिनको बनाया आज वही आपका विरोध करते हैं, राखी जी आपने जिसको बनाया, जिसके साथ अच्छा किया वही बुराई करते हैं। तो मैं कहती हूँ इनका नेचर है बुराई करना, बुरा करना, मौके मौके पे दाव दिखाना, ये उनका स्वभाव है। पर मेरा स्वभाव है अच्छा करते रहना। मैंने पहले भी अच्छा किया है, अब भी अच्छा करी और जिंदगी में हजारों लोगों के साथ अच्छा ही करती रहूंगी जब तक भगवान मुझे जिंदा रखेगा, मेरी सांसों में सांस रखेगा, और जब तक मुझे अच्छा करने की भगवान क्षमता देगा तो मैं लोगों के साथ अच्छा करती रहूंगी। जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं वो बुरा करते रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दुष्ट अपनी दुष्टता के लक्षण को नहीं छोड़ रहा तो हम अच्छे होकर, सज्जन होकर अपनी सज्जनता को लक्षण कैसे छोड़ सकते हैं? हम दुष्टों के साथ क्यों दुष्ट बने? हम दुष्टों के बारे में क्यों बुरा सोचें? हम दुष्टों के बारे में सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब करें? अगर उनका लक्षण है, अगर उनका स्वभाव है दुष्टता करना, तो हमारा स्वभाव भी है सज्जनता करना, अच्छा करना। और एक ऊपर वाली शक्ति है जो हमारे हर अच्छे का बदला अच्छे से देता है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मौके पर, जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी आपके जीवन में उथल पुथल होती है, जब भी आप दुश्मनों से घिरे होते हैं, जब भी आप किसी बुरे उसमें क्या बोलते हैं, जब भी आप संकट की घड़ी में होते हैं, तो एक ऊपर वाली शक्ति है, एक ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर है जो आपकी हर समय रक्षा करता है। सज्जन लोगों की वो हर समय साथ होता है। तो इसलिए उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपनी सज्जनता को बरकरार रखें। दुष्टों को बुरा काम करने दें, जो बुराई कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो आपके साथ वक्त वक्त पे आपको डंक मार रहे हैं, उनको डंक मारने दें, पर आप अपना स्वभाव ना छोड़ें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय